खजूतरा खजूतरा एक दासी थी। कौशाम्बी नरेश उदयन की रानी श्यामावती की सेवा में नियुक्त थी। उसका वास्तविक नाम था उत्तरा, किंतु शरीर से कुबड़ी होने के कारण वह कुब्जा उत्तरा पुकारी जाती थी। उत्तरा का काम यह था कि वह प्रतिदिन रानी के लिए 8 कारषापरण के मूल्य के फूल बाजार से लाती थी। उसमें वह प्रतिदिन 4 कारषापरण बचाकर फिर 4 ही फूल लाकर देती थी। इस तरह वह चोरी करती थी। एक दिन 8 कारषापरण लेकर वह बाजार में फूल लेने गई। रास्ते में उसने देखा कि एक दक्षिणकाय किंतु अद्भुत तेजी से विशिष्टकाय वस्त्रधारी सम्रण शांति बैठी हुई परिषद को धर्मोपदेश कर रहा है। खजूरत्रा भी कौतूहलवश खड़ी हो गई और सुनने लगी। श्रमण उदार स्वर में कह रहा था कि गृहपतियों, क्या है सम्यक दृष्टि? गृहपतियों, जिस समय मनुष्य दुराचरण को पहचान लेता है, उसके मूल कारण को पहचान लेता है, उसी प्रकार जब वह सदाचार को पहचान लेता है, उसके मूल कारण को पहचान लेता है, उस समय उसकी दृष्टि सम्यक कहलाती है। सन्यासी मानो वचन ही नहीं बोल रहा था, वह आत्म परिवेक्षण के लिए अपने श्रोताओं को प्रेरित ही कर रहा था। खजूरत्रा भी अभिभूत हुए बिना नहीं रही, सोचते विचारते आगे बढ़ी। एक दिन खजूरत्रा की उंगलियों ने फूलों के दुकानदार को पूरे 8 कारषापरण ही दिए। ढेर से फूल लेकर प्रसन्नचित्त हो स्वामी के पास आई। अब तो प्रतिदिन खजूरत्रा 8 कारषापरण के ही फूल लाती। जब कभी उसे अवसर मिलता, अपने शास्त्रा के उपदेशों को सुनने के लिए वह अवश्य जाती। धर्म श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ने लगी, साथ ही विचारात्मक शक्ति और आचार के गौरव की भावना भी। जब कुछ दिन अधिक फूल लाते बीत गए तो श्यामावती से एक दिन बिना पूछे न रहा गया। उत्तरा, तू पहले भी 8 कर्णाक्षर के फूल लाती थी और अब भी 8 कर्णाक्षर के ही लाती है, पर पहले से अब ये बहुत अधिक फूल आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? सच सच बता। उत्तरा ने न केवल सब बात ठीक ठाक बता दी, अपितु अपने पूर्व अपराध को स्वीकार करते हुए उसने उसके लिए क्षमा भी मांगी। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दासी के अंदर इतना आचार गौरव, एक श्रमण के वचनों का उसके जीवन पर इतना प्रभाव। रानी ने कहा, खजूरत्रा, तो तूने अपने शास्त्रा के मुख से धर्म सुना है, उसे मुझे भी सुना। खजूरत्रा ने रानी के समक्ष उस धर्म को दोहराया। अन्य सब दासियों ने भी सुना। रानी ने उसके लिए खजूरत्रा का बड़ा उपकार माना। उसने उसे अपनी माता के स्थान पर बिठाया। उसके वचनों और व्यक्तित्व में उसका गहरा विश्वास हो गया। अब खजूरत्रा राजमाता हो गई। प्रतिदिन वह भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनने जाती और उसे रानी और उसके सेविकाओं के सामने दोहराती। श्यामावती की श्रद्धा भी भगवान बुद्ध में बढ़ने लगी। उसने अपने महल की दीवार में एक छेद करवा लिया, जिसमें होकर वह भगवान बुद्ध के दर्शन करती जब वे उधर से गुजरते। इस सब का श्रेय
वह खुजरता को ही देती। धीरे धीरे खुजरता ने भी उपदेश सुनते सुनते अधिकांश वचनों को कंठक कर लिया, पर वह पूरे रास्ते तक नहीं जा सकी। गुजरातराव भिक्षुणी नहीं हुई। घर का कामकाज करते रहते ही श्रमिका खुजरता ने बुद्ध समान शासन को पूरा किया। खुजरताओं ने धर्म पुस्तिकाओं या चेतइयों से नहीं मिला था। वह अत्यक्ष जीवन से मिला था और सीधे जीवन में ही गया था। जिस क्षण उसे धर्म का साक्षात्कार हुआ, उसी क्षण उसका आचरण भी शुरू हुआ। उसका ज्ञान न केवल जनाना था, किंतु जीवन ने उसका सत्कार भी कर गया था। खुजतारा ज्ञान का जीवन में दर्शन करने वाली प्रथम कोटि की साधिका थी। उस सर्वदा निम्न श्रेणी वाली समाज के उपेक्षित वर्ग की प्रतिनिधि स्वरूपा खुजतारा का भाग्य उस दिन विश्व इतिहास में चमक उठा, जब उसे उसकी मात्र सदाचार वृत्ति के लिए अमर मानते हुए लोक गुरु ने एक दिन अपनी शिष्याओं की भरी सभा में, जिसमें उसके ज्ञान संपन्न साधक और साधिकाएं उपस्थित थी, अपने स्वर को ऊंचा करते हुए घोषित किया, भिक्षुओं, मेरी बहुश्रुता उपासिका शिष्यों में यह खुजतारा ही सर्वश्रेष्ठ है। गहन से गहन दार्शनिक या वैज्ञानिक चिंतन करना सरल है, किंतु जीविका को सुधारना कठिन है। समाज में जिसकी जैसी स्थिति है, वैसी ही उसकी चोरी भी है। व्यापक चोरी अनेक प्रच्छन्न रूपों में हमारे सामने आती है। बिना सूक्ष्म पर्यवेक्षण और कठिन परिवर्तनों के उसके मोहक जालों से बचना संभव नहीं है। खुजतारा की ओर आज हमारी श्रद्धा इसलिए सबसे अधिक जाती है कि उसका धर्म का अभ्यास बहुत कठिन जगह से आरंभ हुआ। बुद्ध शासन की विश्व जीवन को मूल देन भी यही है। लोक जीवन पर सम्राट गौतम के इसी दीर्घ शासन को देखकर लोगों ने कहा, ये भगवान देव और मनुष्यों के शास्ता है। मनुष्यों को यमी बनाने में अद्वितीय सारथी स्वरूप है। दोस्तों, ये बुद्ध विचार की बुद्ध और बौद्ध साधक